हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी आज की एनर्जी, क्या रहेगा आज की एनर्जी में। ट्रिकी, क्या है उनकी आज की एनर्जी। गिल्ट, प्रेयर, वर्कaholic। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है गॉसिप की एनर्जी। ठीक है, जिनसे डील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं ये पर्सन, वर्कaholic है, बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं ये पर्सन। इम्पेशेंस है, यानी कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में मैं मानती हूँ कि सही डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी हो भी सकता है कुछ लोग जल्दबाजी में राइट डिसीजंस लेते भी हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी निकल कर आई है। अगर इम्पल्सिव होकर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो आपको गिल्ट ही देगा, पछतावा ही देगा। ठीक है, इम्पेशेंस है इस पर्सन के अंदर, किसी भी बात को लेकर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, हर चीज़ को देखकर हार मान जाते हैं, हर सिचुएशन को देखकर हार मान जाते हैं। आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं यही हुआ, ये आपको घुमाते रहे और कहीं ना कहीं काम नहीं किया। इन्होंने जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए था, इस पर्सन ने उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया। जैसे कि ये पर्सन टाइम पास कर रहे हो आपके साथ, उनका टाइम निकल रहा है, उनका काम निकल रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, हालांकि कुछ जल्दबाजी में इस पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया, किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया, या इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब नहीं निकले तो फिर हो सकता है कि इस रिश्ते से फिर निकल ही ना पाए, फिर पता नहीं क्या होगा। किसी तरह का डर, किसी तरह का फियर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है इस पर्सन ने पास्ट में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रिकी की एनर्जी निकल कर आई है, तो ट्रिकी एक सिंपल इंसान को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, अब इनकी राशि कोई भी हो सकती है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि भी हो सकती है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि अपने काम के ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने काम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, मैं कुछ कार्ड्स लूंगी यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक तरफा रहा है, वन साइडेड रहा है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसे वाइब्स दिख रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में, अपने डर में, अपने एंजाइटी में रहे हैं। इस पर्सन ने कभी हिम्मत करके स्टैंड ही नहीं लिया, इस पर्सन ने कभी हिम्मत करके एक्शन ही नहीं लिया। और मुझे लगता है कि जब आपका प्रेशर पड़ा या फिर आपने इनको प्रेशर किया तो ये पर्सन आपको छोड़कर ही चले गए, इन्होंने आपसे ही दूरी बना ली, इन्होंने इस कनेक्शन को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। यहाँ पर आपने सब कुछ किया है। ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारा एफर्ट्स आपने, एक पर्सन ने इस कनेक्शन के ऊपर बहुत पॉजिटिव रहकर दिया है। ठीक है, लेकिन भी आपको वो इनपुट नहीं मिला जो कि यहाँ से आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए था, जिस कमिटमेंट का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आज नहीं तो कल मुझे कमिटमेंट देगा, या फिर वो इस कनेक्शन को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा या समझेगी। ठीक है, आपको पता है कि आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको लगता है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम है, तो आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया, लेकिन ये पर्सन ने कुछ भी नहीं किया है इस कनेक्शन में, कोई भी स्टैंड नहीं लिया। ये हमेशा हैंगमैन की सिचुएशन में रहे हैं, ओवरथिंक करते रहे हैं, सोचते रहे हैं, पोस्टपोन करते रहे हैं सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप आगे देख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर इस वक्त मुझे इनकी एनर्जी में इमोशंस, प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वक्त इनकी एनर्जी में प्यार, इमोशंस है। ये पर्सन ना ऐसे हैं कि जो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि इनको कोई कंट्रोल करे। ये पर्सन बेसिकली फ्री स्पिरिट की तरह रहना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कनेक्शन तो है आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पर कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का, और कुछ लोग यहाँ पर अपने कार्मिक से भी हो सकता है कि डील कर रहे हैं, या कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। हर एक इंसान जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि ट्विन फ्लेम की जो रेशियो है वो बहुत कम है, 5% है, उससे ज़्यादा नहीं है ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम भी आप लोग हो, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कार्मिक के साथ अपना डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी किया, हो सकता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया। जैसे कि ये पर्सन अपना मतलब निकाल रहे हो, मतलब के लिए ये पर्सन, जब तक इनका मतलब था तब तक ये आपके साथ रहे, और जब इनका मतलब पूरा हो गया ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ बना लिया, या किसी और के साथ ये चले गए, कोई थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो एट प्रेजेंट की सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दोबारा से आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वापस आ पाए, एंटर कर पाए। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं, या आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, प्यार लेकर, इमोशंस लेकर। लेकिन हाँ, इस पर्सन के मन में ये भी है कि ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त मुझे थोड़े पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिवनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी ये कार्ड्स क्यों आए हैं, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यस, ये पर्सन को इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपसे रिश्ता तोड़ा है तो ये किसी की तरफ गए हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई तो इनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन उस थर्ड पार्टी की तरफ जाने के बाद इस पर्सन की जो हालत है वो ख़राब हो गई। अब उनकी हालत ख़राब हो गई, या उनके जैसा पर्सन इस पर्सन को मिला जो सेल्फिश है, जो अपना मतलब निकालता है, अपने मतलब के अकॉर्डिंग रखता है, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, बहुत ईगोस्टिक है, बहुत घमंड है। जिसके साथ भी आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, उसकी मर्जी के बिना आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, जहाँ पर देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर फंस गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो अभी इनको समझ में आया है कि आप उनके लिए सबसे बेस्ट हो, ठीक है। जब ये आपके साथ थे तो आपने कभी भी इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं की, कभी भी आपने इनको कंट्रोल नहीं किया, कभी भी आपने अपनी चलाने की कोशिश नहीं की। हमेशा आप इनकी ही सुनते रहे, चाहे इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो या कमिटमेंट नहीं दिया हो। आपने अपना 100% प्यार, नर्चर, केयर दिया है। तो इस वक्त मुझे ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त ये आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी इनको ज़रूरत है, आपकी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि ये जहाँ पर फंसे हैं, जहाँ पर स्टक हुए हैं, वहाँ से निकलने के लिए इनको हेल्प चाहिए, ठीक है। चाहे वो मेंटली हेल्प चाहिए, इमोशनली हेल्प चाहिए, लेकिन इस पर्सन को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और आप ऑपोजिट हो, आप इस वक्त मुझे हायर वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? देखो, अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है। हाँ, ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सभी चीज़ों का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनसे जो गलतियां हुई है आप उनको माफ़ कर दो, आप उनको एक्सेप्ट कर लो। कोई बीच का रास्ता ढूंढने की ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये कार्ड यहाँ पर आया है। वैसे मैं सारे कार्ड्स को अलग करती हूँ, लेकिन फिर भी ये आया है। तो ये पर्सन
मुझे इस वक्त लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैसे भी करके, कि आपके लाइफ में आने के बहाने रास्ते ढूंढने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ पाए। ये आपको, इन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस तरह का रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आ गई है, आप इनके लिए एम्प्रेस की तरह रहे हो, ठीक है, जिससे इनको बेइंतहा प्यार मिला है, ठीक है, केयर मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, हेल्प मिला है, मोटिवेशन मिला है। बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को हर तरह से बूस्ट अप करने की कोशिश की है। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट तो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। इस वक्त अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी की वजह से है, जो कि यहाँ पर उनको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, या इमोशनली उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रही है, और इसी वजह से ये विश कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, इनको कोई रास्ता मिले, कोई सल्यूशन मिल जाए कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपकी तरफ आए। यस, इस पर्सन के अंदर ईगो और घमंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये एम्पिरर की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो कि डेफिनेटली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई, जो कि लोअर वाइब्रेशन में, लोअर फेज में आपके साथ था, रन कर रहा था अब तक, ठीक है। यहाँ पर द ड्रीमर की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन आपको लेकर ड्रीम्स देखता है या देखती है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो सपने देखे थे, ये पर्सन उस चीज़ को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, साथ में बिताए हुए वो पल याद कर रहा है कि आपने इस पर्सन को कितना प्यार दिया, आपने इस पर्सन को कितना केयर दिया, कितना इमोशंस दिया। आप देख रहे हो ना, सेम ही पर्सन है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आप भी उनको याद कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब इनके पास ये टावर मोमेंट आया, जब इनके जैसे लोग इनको मिले जो उनको कंट्रोल करते हैं, और ये पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इनको कंट्रोल करे, कोई भी इनको किसी भी तरह से हुक्म जमाए, या फिर लोगों के हिसाब से इनको कुछ करना पड़े। तो ये मिस कर रहे हैं। नो थिंगनेस, ऐसी सिचुएशन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर। कंट्रोल किया हुआ है खुद को। न्यू विजन, हाँ, इस पर्सन को न्यू विजन तो आ रहा है कि उन्होंने अब तक आपके साथ जो किया वो गलत किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना कर्मा ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेकर ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। एक नए ही रूप में ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बेसब्री से एक्चुअली इस पर्सन को आपका इंतज़ार है। ये पर्सन खुद आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद मुंह उठाकर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, किस मुंह से आएंगे। तो ये पर्सन आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज करो, ठीक है। यहाँ पर यूनियन तो होगा गाइस, हो सकता है कि अगले 2 दिन में हो या 2 घंटे में हो। 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। कुछ लोगों के लिए 10 दिन 10 घंटे हो सकते हैं, या 9 दिन 9 घंटे हो सकते हैं। बाहर से हो सकता है कि आपको देखने से ना पता चले कि इस पर्सन की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस पर्सन की लाइफ में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही है। ये आपके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, आपके कॉल और मैसेज का ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।